नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है फ्राइडे 1 अप्रैल का और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे निफ्टी के प्राइस एक्शन का। हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज किस तरह से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को फॉलो किया। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर निफ्टी के आज के प्राइस एक्शन को एक लाइन में समराइज करना हुआ तो उसको मैं बोलूंगा कि आज बुल ट्रेंड फ्रॉम द ओपन का ट्रेंड था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम का ये चार्ट है और ये निफ्टी का 1 अप्रैल फ्राइडे का फर्स्ट कैंडल है जो 9:15 में फॉर्म हुई थी। और एक कैंडल मैंने पीछे का लिया है, थर्सडे का लिया है, ताकि ये आपको समझ में आ सके कि निफ्टी की आज की ओपनिंग कैसी थी। आज की निफ्टी की ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी। पहला कैंडल एक डोजी कैंडल बना जिसकी बॉडी बुल बॉडी थी और उसके बाद में उसको लगातार 2 कैंडल का फॉलो अप मिला। तो बहुत ही एक छोटा सा पॉजिटिव ओपन था मार्केट और ऐसा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई थी। और उसके बाद मार्केट में ये फर्स्ट लेग अप बना, उसके बाद पुल बैक आना था, मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड लेग अप फॉर्म किया और उसके बाद निफ्टी फिर रुक गई। और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको ये पता चले कि ये कौन सा लेवल है। ये प्रीवियस डे हाई का लेवल है और प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं जो अपने चार्ट की सेटिंग बताता हूँ उसमें प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बाय डिफॉल्ट हर चार्ट में मेरा सेटअप में हमेशा आपको दिखेगा। उसके बाद मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई क्योंकि रेजिस्टेंस का लेवल होता है वहां पर काफी देर तक ट्रेडिंग रेंज में मार्केट फंसी रही। और जब इस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म होता है कि मार्केट ने 2 लेग अप एक स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया, उसके बाद मार्केट जब ट्रेडिंग रेंज में आती है तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद सेल किया जा सकता है और बहुत सारे सेल सिग्नल मिलते हैं। लेकिन जो है अगर आप सेल करते भी हैं तो आपको जल्दी एग्जिट करना होगा क्योंकि आपको पता है कि मार्केट एक बार जब बुल ट्रेंड में आ गई है और ट्रेडिंग रेंज फिर फॉर्म करती है तो अभी भी जो है मार्केट के बुल ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा है इस ट्रेडिंग रेंज में और बेयर ब्रेकआउट की संभावना कम है। और अगर सेम इसी तरह से अगर मार्केट एक बेयर ट्रेंड में हो और फिर ट्रेडिंग रेंज बनाए तो बेयर ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा होती है और बुल ब्रेकआउट की संभावना कम होती है। तो चूंकि कॉन्टेक्स्ट बुल ट्रेंड का है, इसके पहले का ट्रेंड बुल ट्रेंड है और ट्रेडिंग रेंज बना है। अगर मान लीजिए आपने 3-4 अच्छे कैंडल को देखकर 3-4 बेयर कैंडल जो छोटे ही हैं लेकिन लगातार बेयर कैंडल है उसके बाद उसको सेल भी किया है तो आप बहुत ही होशियारी के साथ में अलर्ट रहेंगे और जैसे ही मार्केट दोबारा जब ऊपर आने लगे तो आप एग्जिट कर जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे कोई सेल सिग्नल कैंडल आपको दिख नहीं रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि बुल और बेयर कैंडल जो है वो ऑल्टरनेट तरीके से बन रहे हैं। फिर 3 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल, उसके बाद ये जो लो बना है इस 3 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल का, उस लो को ये मुश्किल से ये डोजी कैंडल ब्रेक कर पाया और इसको भी फॉलो अप नहीं मिला। और इस कैंडल को बड़े ध्यान से देखें तो ये आउटसाइड कैंडल है, इसका लो पीछे के लगभग 20-25 कैंडल के लो के नीचे है और इसका हाई रेसिस्टेंस के पास का है। तो जैसे ही इसका हाई निकलेगा आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया है लेकिन ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ये एक आउटसाइड कैंडल है। और आउटसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं, अगर आउटसाइड कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है तो आप बाई साइड जा सकते हैं और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। तो इस तरीके से आप आउटसाइड कैंडल और इनसाइड कैंडल को ट्रेड करते हैं। ये कैंडल आउटसाइड कैंडल है अपने लेफ्ट वाले कैंडल का और इसके राइट में जो कैंडल ये सारे इनसाइड कैंडल है। यानी कि इस कैंडल के अंदर में 1 2 3 4 5 6 6 इनसाइड कैंडल बने और उसके बाद में इस 6 इनसाइड कैंडल के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह का मूव कभी भी आता है तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ में देखने को मिलता है। क्योंकि सारे कैंडल छोटे छोटे बन रहे थे तो मूव जो है वो भी छोटी छोटी आई। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और इसने पिछले ये जो आउटसाइड कैंडल का जो लो था उसको जो है ब्रेक इसने नहीं किया और फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गई। और अगली बार इसने क्या किया, प्रीवियस डे हाई के लेवल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है इसने ब्रेकआउट दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ ट्रेडिंग रेंज में थी। यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रही है चीजें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल नहीं था कि जहां पे आप ये सोचे कि शायद मैं सेलिंग को इनिशिएट करूं। एक यहाँ पे आ रहा था लेकिन इसके बाद में फॉलो अप नहीं मिला, इनफैक्ट ये आउटसाइड कैंडल बन गया। तो यही एक कैंडल है जिसको देखने के बाद में मैं कह सकता था कि शायद सेलिंग अब यहाँ से निफ्टी में आ सकती है, लेकिन चूंकि उसको फॉलो अप नहीं मिला तो अगर आप सेल कर भी देते हैं गलती से तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना चाहिए। उसके बाद काफी देर के बाद में लगभग 1 बजे के बाद में जब यूरोप की मार्केट ओपन हुई तो निफ्टी ने फिर से बुल ब्रेकआउट दिया प्रीवियस डे हाई का और
ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा क्योंकि आपको दिख रहा है कि लगातार 3 कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पुल बैक किया। तो दोस्तों इसको आप पुल बैक कहिए अपनी भाषा में या ट्रेडिंग रेंज कहिए, कुछ भी कहिए। जब एक ट्रेडिंग रेंज छोटा होता है तो उसको मैं पुल बैक का नाम देता हूँ, और ट्रेडिंग रेंज अगर जब बड़ा हो जाता है तो उसको मैं, अगर पुल बैक बड़ा हो जाता है तो उसको मैं ट्रेडिंग रेंज का नाम देता हूँ, और उस ट्रेडिंग रेंज के बाद में फिर से जो है मार्केट ने सेकंड लेग अप दिया। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट जो है अगर ऊपर जा रही है तो कहाँ तक ऊपर जा सकती है। तो उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है, जिसको मैंने इस प्रेजेंटेशन में मैंने इसको कवर किया है कि ये जब ट्रेंड रिजम्पशन अप हो गया उसके बाद क्या हुआ, बड़े ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी वो प्रीवियस डे लो वाले लेवल पे ओपन हुई थी। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन लाइन थर्सडे का लो का लाइन है। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसके बाद प्रीवियस डे हाई, यानी कि थर्सडे का लो और थर्सडे का हाई, ये रेंज में कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो उसने निफ्टी ने छोटा सा रेंज में ट्रेड किया था। आज सुबह सुबह उसने इस रेंज को जो है आज सुबह सुबह निफ्टी ने उस रेंज को जो है वो कवर कर लिया और सेकंड सेशन में उसका ब्रेकआउट दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट जो है अपना जो टारगेट लगाती है वो मेजर मूव आपका लगाती है। तो देख सकते हैं कि जितना बड़ा ये रेंज है उतना ही बड़ा रेंज जब ऊपर में ऐड करेंगे तो ये लेवल निकल के आएगा, और आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने मेजर मूव टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को पहचानते हैं, जानते हैं, तो आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की मार्केट कभी भी होती है कि जब मार्केट ओपन होते ही एक बुल ट्रेंड में आ जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में ना आए क्योंकि फिर रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ में जाती है। तो मेक श्योर कि उस दिन जो है आप सेल करने की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे। अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो उस दिन आपको उस सेल की अपॉर्चुनिटी को स्किप कर देना है और सिर्फ जो है बाई की अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी भी जब बुल ट्रेंड मार्केट फॉर्म करती हुई दिखे तो आपको सेल नहीं करना है। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो है उनके दिमाग में हमेशा सेलिंग चलते रहती है, तो उनको क्या लगेगा कि मार्केट अब ऊपर आ गई है, अब यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। अब सेल नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और इनफैक्ट अगर आप अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना पसंद करें हमेशा, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप इस एरिया में कहीं भी सेल नहीं करते, अगर कल भी कर भी देते तो जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए, फिर बहुत ज्यादा देर इंतजार ना कीजिए। और आपने देखा कि मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया और फिर ट्रेंड रिजम्पशन अप हुआ। थी निफ्टी की इंट्राडे में 3 मिनट के चार्ट पे फ्राइडे 1 अप्रैल 2022 की। दोस्तों आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने सिलेबस में किन किन चीज़ों को कवर करता हूँ यहाँ पे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, और पूरा ट्रेनिंग सेशन किस तरीके से होगा, कितने देर का होगा, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखी हुई दिख रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।